नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में छपने वाला है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि को मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है, जैसे ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर बी है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी है नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर डी है नीतीश कुमार। तो आपका दोस्त मनोज सैनी आपको इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर्स के सेशन के टॉप 10 क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन के हम फुल डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो हम उससे पहले हम जो कल पढ़ा था उसका एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा वापस रिवीजन हो सके। क्विक रिवीजन के अंदर देखिए, किस देश में राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये भारत के अंदर किया जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? भारत। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। किस शहर में भारतीय नौसेना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSCA-20 कमीशन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा विशाखापट्टनम शहर के अंदर। किस राज्य को हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सदियों पुरानी जो पगड़ी प्रथा है उसको खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला है, किस कंपनी ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए जो प्रोजेक्ट है स्नेक्चर वो लॉन्च किया है या उस पर काम कर रहे हैं? तो ये है गूगल, जिन्होंने प्रोजेक्ट स्नेक्चर पे काम किया है। किस राज्य की प्रसिद्ध सिलिसियड झील जो भारत की 95वीं रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वो है राजस्थान की सिलिसियड झील अलवर। किस बैंक को एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया के सम्मान से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया बैंक ऑफ इंडिया। किस शहर में फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये की गई है दोस्तों कोलकाता के अंदर। अगला है, केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है? तो ये मनरेगा योजना का नाम अब चेंज करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में नियुक्त किया गया है राजकुमार गोयल को। अब हम शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जुकू घाटी किन राज्यों में स्थित है जिसके दक्षिणी हिस्से के जंगलों में भीषण आग लग गई है? तो ये कहां पे स्थित है ये घाटी? तो ये घाटी दोस्तों स्थित है नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे। नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे स्थित है जहां पे भीषण आग लग चुकी है जुकू घाटी के अंदर। यह समुद्र तल से 2452 मीटर या कह सकते हैं 8045 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे हम फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, नागालैंड की बात आई है तो नागालैंड के अंदर एक प्रसिद्ध फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हॉर्नबिल। कौन सा फेस्टिवल है दोस्तों? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां का प्रसिद्ध है? तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है दोस्तों नागालैंड का। वहीं पे हम बात करें मणिपुर का एक फेस्टिवल है जो है संगाई फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है? संगाई फेस्टिवल है जो बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख कौन बन चुके हैं? इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि यदि हमारा सेशन, यदि हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। वीडियो की PDF आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो दिया गया लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? ब्रह्मशालीय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के प्रमुख बन चुके हैं। ये इराक के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन्होंने जो फिलिपो गार्डी की जगह ली है जो 2016 से इस पद पर तैनात थे। इसके अलावा हम ऑप्शन की बात करें जैसे शेखा नासिर, तो शेखा नासिर कौन है? तो ये दोस्तों WTO के प्रमुख हैं। कौन? शेखा नासिर। इसी के अलावा बात कर लेते हम शर्ली बोब्चे, तो शर्ली बोब्चे हैं वो है दोस्तों कॉमनवेल्थ की अध्यक्ष। किसकी अध्यक्ष हैं? कॉमनवेल्थ की अध्यक्ष हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स, आप सभी से एक क्वेश्चन, यदि आप यदि सर्च करके भी बता सकते हो कॉमनवेल्थ गेम किन किन राष्ट्रों के बीच होता है? अगला है क्रिस्टी कोवर्टी। क्रिस्टी कोवर्टी कौन है? तो ये है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की हेड। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने इनमें से कौन सा पदक जीता है? जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की बात आई है तो इसके अंदर भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के द्वारा। फाइनल में खेले गए ब्रॉन्ज के मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले भारत ने 2 बार गोल्ड, 1 बार सिल्वर भी जीत चुका है। बात करें हम गोल्ड की तो गोल्ड जीता है इसके अंदर जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा जीत लिया गया है? जर्मनी के द्वारा जीत लिया है गोल्ड। और सिल्वर जीत लिया गया है यहाँ पे स्पेन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? स्पेन के द्वारा जीत लिया गया है सिल्वर मेडल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पे है? जारी किसने किया है? तो ये किया है आर्टन कैपिटल के द्वारा। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग है 67वीं। ठीक है ना? अच्छा, पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? तो ये आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट को उनकी मोबिलिटी स्कोर के आधार पर रैंक देता है। वही यहाँ पे यानी एक देश, एक जो पासपोर्ट धारक है वो कितने जगहों पे जा सकता है यही दर्शाता है। हम यहाँ बात करें हैं इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा? ग्लोबल एआई इंडेक्स की बात आई है तो ग्लोबल एआई इंडेक्स के अंदर भारत रहा यहाँ पे तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पे भारत रहा है। इसके अंदर जो फर्स्ट स्थान है वो यहाँ पे है यूएसए का। किसका है? यूएसए का। अच्छा, सेकंड स्थान किसका है? तो सेकंड स्थान है यहाँ पे चीन का। किसका है दोस्तों? चीन का। फर्स्ट स्थान यूएसए, सेकंड स्थान चाइना और थर्ड स्थान इंडिया है। किसके अंदर? ग्लोबल एआई इंडेक्स के अंदर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। ये किसने जारी की है? तो ये जारी की है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा ग्लोबल एआई वेरिएबल टूल्स 2024। ठीक है। अच्छा, हम इंडेक्स की बात करें, रैंकिंग की बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स में एक स्लाइड के अंदर लिया है। जैसे एशिया पावर इंडेक्स जिसके अंदर भारत थर्ड स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत 85 का स्थान है जिसके अंदर टॉप में है यहाँ पे सिंगापुर। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत 38वें स्थान पे है। इसके अंदर फर्स्ट स्थान पे है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्ल्ड बैलेंस इंडेक्स 2025 जिसके अंदर भारत 42वें स्थान पे है। इसके अंदर फर्स्ट स्थान पे है न्यूजीलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर भारत 41वें स्थान पे है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पे है। और जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर भारत 131वें स्थान पे है, यहाँ पे टॉप है आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अंदर भारत 115वें स्थान पे है और यहाँ पे जो टॉप में है वो है आइसलैंड। सतत विकास लक्ष्य जिसे कह सकते हैं एसडीजी सूचकांक उसके अंदर भारत 99वें स्थान पे है और सबसे यहाँ पे विकास की बात करें तो फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर 71वें स्थान पे, टॉप में स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत 10वें स्थान पे, टॉप डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे भारत 118वें स्थान पे और यहाँ पे सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो भारत 14वें स्थान पे, बोर्निको फासो यहाँ पे सबसे ज्यादा आतंकवादी क्षेत्र है तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे टॉप पे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत 151वें स्थान पे, टॉप में है नॉर्वे। करप्शन इंडेक्स की बात करें तो 6वें स्थान पे है भारत और डेनमार्क यहाँ पे है सबसे टॉप में। ये थे आपके इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीटीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन चुकी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली अध्यक्ष जो बन चुकी है महिला अध्यक्ष उसकी बात करें तो वो है संगीता बरुआ। कौन है? संगीता बरुआ जिसकी स्थापना हुई थी किसकी? पीटीआई की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 1958 के अंदर, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। और ये पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों की एक प्रमुख संस्था है। इसके अलावा हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जया वर्मा का बात आया है तो जया वर्मा हमारे जो पूर्व रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष थी, किसकी थी? रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष थी जया वर्मा। ठीक है। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। विजय किशोर की बात करें तो विजय किशोर हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजय किशोर। सोनाली मिश्रा की हम बात करें तो ये वर्तमान में आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की अध्यक्ष हैं और ये है फर्स्ट महिला अध्यक्ष आरपीएफ की। ठीक है ना? फर्स्ट महिला जो आरपीएफ की अध्यक्ष हैं सोनाली मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किस दिन हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण
के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में। देखिए आप 3D के अंदर इमेज के थ्रू आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे ऊर्जा संक्रमण दिवस किस प्रकार से आपको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संक्रमण जो संरक्षण दिवस, ठीक है ना, ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी जो कन्जर्वेशन डे, हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो विवेकपूर्ण उपयोग, दक्षता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाता है ताकि पर्यावरण समस्याओं से निपटा जा सके और भविष्य के लिए सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। हम बात करें दिसंबर के प्रमुख जो डे आए हैं, इवेंट आए हैं, उनके बारे में, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण डे, और 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चित्ता दिवस, 5 दिसंबर को मनाया जाता है यहाँ पे वर्ल्ड मृदा डे, 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे, और 12 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट दिसंबर की दृष्टि से देखा जाए तो ये 3 डे वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, किसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? 3D इमेज के थ्रू आप देख सकते हो कौन है, तो ये है दोस्तों लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको टाइम मैगजीन के द्वारा अपने टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना है। बात कर लेते हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, और ये कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नील मोहन की हम बात करें तो नील मोहन कौन है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, इसका आंसर आपको देना होगा। नील मोहन कौन है? ठीक है ना, हाँ नील मोहन सुंदर पिचाई, आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए, ठीक है। एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क के पास देखिए जो अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है स्पेस एक्स, और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा ट्विटर देखने को मिलता है जिसका वर्तमान में नाम है एक्स, उसके भी जो कह सकते हैं मालिक हैं वो एलन मस्क हैं। टाइम मैगजीन जिसके सीईओ हैं नील मोहन। आगे बात आप ध्यान से नहीं देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ इनको अवार्ड दिया गया है सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को, पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई, एथलीट ऑफ द ईयर कैटलीन क्लार्क। ये आप तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहाँ पे लगा सकते हो, इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हो। किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों जिंद सोनीपत मार्ग पर। कहाँ पे? जिंद सोनीपत मार्ग पे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया जाएगा। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, और ये जो तकनीक है वो हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं पर चलेगी जो केवल पानी और भाप का उत्सर्जन करेगी, जिससे प्रदूषण बहुत कम होता है। अच्छा, रेलवे का क्वेश्चन आया है, तो रेलवे से संबंधित जो करंट अफेयर्स की बात करें हाल ही के, तो देखिए 10 अगस्त 2025 को नागपुर अंजनी से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबे रूट वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी की बात करें तो जिसका नाम है रुद्रास्त्र, इसका सफल ट्रायल रन किया है। इसे भारत ही नहीं एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी माना जाता है, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। और इसके अलावा रेल मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप समाधान के लिए सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर, और रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन चुकी है आइजोल, जो मिजोरम की राजधानी है। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का 24वां राज्य या कह सकते हैं यूटी बन चुका है। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला विद्युत संग्रहालय बनाने के लिए पूरी तैयार है? तो ये है दोस्तों कौन सा? बिहार। कौन सा? बिहार। बिहार राज्य है जो पूरी तरह से तैयार है राज्य का पहला विद्युत संग्रहालय बनाने वाला। इमेज के थ्रू आप देख सकते हो बिहार राज्य के पटना में स्थित मंद पड़े करबी हेडिया थर्मल पावर स्टेशन के 3 एकड़ परिसर में देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत का पहला और दुनिया का चौथा संग्रहालय बनने जा रहा है जो 200 करोड़ रुपए लागत आने वाली है। इसके अलावा बात करें पटना के अंदर, बिहार की राजधानी पटना के अंदर यहाँ पे लगाया गया है बापू टावर। कौन सा टावर? बापू टावर, जो 4 मंजिला है, सॉरी 6 मंजिला है। कितने मंजिला है? 6 मंजिला। इसके अलावा झारखंड जो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बना है, वो कहाँ पे बना है दोस्तों? वो बना है झारखंड के अंदर। यूपी की बात करें तो यूपी के लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नामित किया गया है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नामित किया गया है किसको? यूपी की राजधानी लखनऊ को, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं
और इसमें जैसे लखनऊ को तो गैस्ट्रोनॉमी नामित किया गया है फर्स्ट सिटी, और सेकंड है इसमें हैदराबाद को नामित किया गया है। किसको? हैदराबाद को नामित किया गया है। चलो आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो आज का आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहने वाला है, जिसका आंसर आपको कल की क्लास में मिलेगा। और इसका यदि आपको अच्छा इसका आंसर आता है या गूगल से सर्च करके आप बताते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आपका कमेंट हाईलाइट किया जाएगा। भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत कहां शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोल्लम केरल, ऑप्शन नंबर बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ऋषिकेश उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो सबसे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर बताएंगे हम, जो कल की क्लास के अंदर पूछा गया था कि किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दुर्लभ उपलब्धि मान्यता दी है? तो ये हो जाएंगे 10वीं बार शपथ ली है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। किसने? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 10वीं बार शपथ ली गई है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लंदन की बुक के अंदर यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। तो आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल की क्लास के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।